हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके प्रति एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है उसको देखेंगे कि एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें, क्योंकि चीज भगवान एक ही है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो जो जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जी। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी उनकी एनर्जी कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। वो हो सकता है कि पास्ट में लेकर या इस रिश्ते को लेकर आपके बीच में कुछ अनबन रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो यहाँ जो आपकी एनर्जी है जिग जैग कर रही है, जगलिंग फेज में है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आपका क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके साथ बिजी हैं, या अपने काम में व्यस्त हैं, वहां लगे हुए हैं। इस रिश्ते अभी चाहते तो हैं कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए किसी की मदद या हेल्प लेकर वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। दिल और दिमाग से सोचना चाहिए, रुककर ठहर कर सोच विचार करके जल्दबाजी में ना आते हुए, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी अड़चने आ सकती हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं और परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपने आप को स्टेबल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और रिश्ता आगे बढ़ाने की सोचें। लेकिन फ्यू ऑफ केसेस हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपना टाइम और लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, बिजी किए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो जगल कर रहे हैं। एक बार उनको लग रहा है कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि अभी उन्हें समय, वक्त लेना चाहिए इस या फिर इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पर्सन है अभी जगलिंग पीरियड में है, पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में अपने आप को स्टेबल करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की उनकी कंडीशन बनी हुई है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या है, उनको क्या फील हो रहा है, देखते हैं।
कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज या फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी जो एनर्जी है वो काफी, आप हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, आप काफी, आपको लग रहा है कि जैसे खुशी खुशी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता। अगर उसी एनर्जी के साथ, उसी भावना के साथ आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको फील हो रहा है कि जो रिश्ता पास्ट में रहा है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, तो नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए शुरू से शुरू करते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि जैसे वो इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, जैसे वो एक दूसरे को रिश्ते के प्रति एक दूसरे को जानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में जानते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, वो सब करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना चीटिंग हेरा फेरी के, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक बच्चे की एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उस पर कोशिश करेंगे, तो उनकी मेहनत आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, रिश्ता रंग लाएगा, रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमकेगा। और कुछ कैप्रिकॉर्न इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो फ्रेंडशिप लेवल से रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, फिर से खुशी एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारी गूंज सकती है, एक नया फूल, एक नया मेहमान उनके घर में आ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है और फिर से सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, यानी कि खुशहाली उनके रिश्ते में आ सकती है। तो उनको एक वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए और जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहे हैं कि आप दोनों ही अपने अपने इमोशंस दबाए बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है दोनों की ही, दोनों ही शायद इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ ये बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उनको लग रहा है कि सही समय आने पर भी वो आगे बढ़ेंगे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, लटका हुआ है, अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो इस सर्कल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रूथ के साथ और ट्रस्ट के साथ, क्योंकि इस रिश्ते में ट्रस्ट आ रहा है, हो सकता है कि जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी तो वो बातें स्पष्ट हो गई हैं, या एक दूसरे के बारे में आप जान चुके हैं कि रियलिटी क्या है। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो सच बाहर आ रहा है, तो उसी के आगे जो कंफ्यूजन, जो बाधाएं, रुकावटें थी, उनको छोड़कर अगर नए चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता, जो रिश्तों में दरार आ गई है, डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और जिसने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, तो इस रिश्ते में सोच विचार करके डाइवोर्स भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे भी चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा जा सकता है।
इसका आउटकम यही बता रहा है कि कोई सच, कोई राज, कोई मिस्ट्री आगे आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग ठीक लगे, सही लगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप फैसला लेंगे वो आपके हक में होगा, चाहे वो रिश्ता खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो ये सर्कल कंप्लीट हो सकता है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आधार में लटका हुआ है, तो वो उसको छोड़ा जा सकता है या तो कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आउटकम बता रहा है, आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। या अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है रिश्ते में, जो आपके रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको इस रिश्ते से बाहर कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने पुराने बैगेजेस पास्ट में ही छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। अगर उन चीज़ों को छोड़कर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, चाहे एक दूसरे के आगे से बोलना पड़े, मुंह फट बनना पड़े, लेकिन शुरू में हो सकता है चाहे थोड़ी सी तू मैं वाद विवाद हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने जो है गेट टुगेदर कीजिए, ताकि जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, उनको अपने जो इमोशंस शेयर कर सके, क्लियरिटी ला सके, चीज़ों को क्लियर कर सके, रिश्ता इजी और आसान बन सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो क्लियरिटी के साथ उन चीज़ों में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है और उन रिश्तों को ख़त्म किया जा सकता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है। और जो रिश्ते आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जो है सेलिब्रेशन होगा, खुशहाली हो सकती है और रिश्ते कामयाब हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आप डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। ये जनरल है, आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप 3 बार मन ही मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, क्लियर हो सके। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर जान सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके जो भी आपका क्वेश्चन था, आंखें खोलिए और जो भी उसका आंसर है ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। क्लियरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन दूर होगी, प्रॉब्लम खत्म होंगी और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आपका समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। अगर आप 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो किसी के लिए 3 दिन में बातें होनी शुरू हो जाएंगी, किसी के लिए 3 सप्ताह का, 3 महीने का, 3 इससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है और किसी को रिश्ते को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल और कामयाब होने में साल भर का भी समय लग सकता है। ये कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे और जो है विनिंग और सफलता मिलेगी और आप तरक्की करेंगे।
तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।